बाबा जी के सशरीर रहते हुए कैची में हर दिन एक बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को भोजन प्रसाद दिया जाता था। लोग चाहे कितने भी हो, लेकिन कभी भी भोजन की मात्रा कम नहीं होती थी। दादा सुधीर मुखर्जी बताते हैं कि एक बार एक अमीर बिजनेसमैन आश्रम में उसकी वाइफ और उसके बच्चों के साथ 1 महीने तक रुका और उसने देखा कि कैची आश्रम में हर दिन लोगों को भोजन प्रसाद दिया जाता है। उसने कहा कि वह भी कैची आश्रम में भंडारा करना चाहता है और इसके लिए महाराज जी की आज्ञा चाहिए। बाबा जी ने उसे आज्ञा दे दी, लेकिन मुझसे कह दिया कि तुम इस भंडारे से दूर ही रहना। लड्डू बनाए गए, प्रसाद तैयार करवाया और अगले दिन सुबह हनुमान जी के मंदिर के सामने लाया गया। लेकिन जो प्रसाद बांटने का तरीका था वो आश्रम की परंपरा के बिल्कुल विपरीत था। जब बच्चे प्रसाद लेने आते थे तो उनके कई प्रकार के टेस्ट किए जाते थे कि कहीं ये दूसरी बार तो नहीं ले रहा, और कुछ लोगों को दोने में प्रसाद ना दे करके जंगल से पत्ते तोड़ने के लिए भेज दिया गया कि वहाँ से पत्ते लेके आओ, उस पर प्रसाद दिया जाएगा। और बहुत सारे बच्चे बिना प्रसाद दिए वापस भेज दिए, क्योंकि उन्हें संदेह था कि वह दूसरे या तीसरे टाइम प्रसाद लेने आ रहे हैं। बस शक के आधार पर उन्हें मना कर दिया गया। दिन समाप्त हो गया, शाम हो चुकी थी और मंदिर के गेट बंद कर दिए गए, लेकिन आधे से ज़्यादा प्रसाद अब भी बिना वितरित किए रखा हुआ था। मैंने बाबा जी को इसके बारे में बताया और कहा कि यह मंदिर के सम्मान के खिलाफ है और आपको इसे ऐसे नहीं करने देना चाहिए। तब बाबा ने कहा कि हाँ, ये पूरी तरह से मंदिर के सम्मान के खिलाफ है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ जब वो बांटना ही नहीं चाहते, जब वो लोगों को देना ही नहीं चाहते। तब मैंने कहा कि बाबा, बहुत सारे लोग बिना प्रसाद दिए लौटा दिए गए। महाराज ने कहा कि मैं केवल ये दिखाना चाहता हूँ कि हनुमान जी के नाम पर भंडारा करना आसान नहीं है। अगर तुम अपने तरीके से, अपने पसंद से लोगों को भोजन प्रसाद दोगे तो ये बिना वितरित हुए ही रह जाएगा और खराब हो जाएगा। अगर तुम भोजन प्रसाद को हनुमान जी को समर्पित कर दोगे तो ये हनुमान जी का हो जाता है, तुम्हारा नहीं रहता। और हनुमान जी अपने आप देखते हैं कि हर आदमी प्रसाद प्राप्त करे, भोजन प्रसाद वेस्ट ना हो। उसके बाद बाबा जी ने कहा कि हम एक और भंडारा करेंगे, इससे दुगनी मात्रा में मिठाइयाँ बनवाई जाए। 2 दिन के बाद इससे दुगनी मात्रा में मिठाइयाँ बनवाई गई और प्रसाद वितरण शुरू हुआ। इस बार प्रसाद वितरण आश्रम के नियमों के अनुसार था। लोगों को लग रहा था कि बहुत बड़ी मात्रा में प्रसाद शाम को बिना वितरित हुए बच जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद कुछ बच्चों और कुछ बुजुर्गों ने वहीं पर खाना शुरू कर दिया। बाबा जी प्रसाद वितरण के समय कई बार आए और उन्होंने कहा कि लोग जितना चाहे उतना प्रसाद दो, जितनी बार वो प्रसाद ले जाए मना नहीं करना है, उनको बांटना है। ये हनुमान जी का भंडारा है, किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रसाद कम नहीं होगा। उसी समय एक बुजुर्ग महिला रोने लगी और उसने कहा कि आज तक मुझे इस तरीके से कभी किसी ने नहीं खिलाया, और दिन के 1 बजे तक सारा प्रसाद बांट दिया गया। बाबा जी आश्रम गए। बाबा जी आश्रम में आए और कहा कि दादा ने सारा प्रसाद बांट दिया। यहाँ पर एक कहानी है, एक शिक्षा है। और यहाँ पर बाबा जी ने बताया कि अगर आप ये सोचते हो कि मेरे पास कुछ है तो आप उसे दे नहीं सकते। देना बहुत मुश्किल चीज़ है। आपको भोजन प्रसाद हनुमान जी को समर्पण कर देना है। जब तक आप चीज़ों से जुड़े रहते हो आप उन्हें बांट नहीं सकते, आप उन्हें दे नहीं सकते। आपको भंडारा हनुमान जी को समर्पित कर देना है, केवल वो ही दे सकते हैं। आप तो केवल एक माध्यम हो, केवल एक पत्ते हो जिस पर ये दिया जाना है। राम राम।